कुछ श्रावकों की सत्यव्रत में भी लोक में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। कोशिश करें सत्य का आचरण करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन सत्य को छिपाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता। एक सत्य को छिपाने के लिए सैकड़ों बार सत्य बोलना पड़ता। तो सत्य को पाने के लिए बस इतना है कि यदि इन कषायों पर विजय प्राप्त कर ली जाए आपके जीवन में यदि काले नाग की तरह क्रोध का अवतरण ना हो तो आपके मुख से कभी कटु शब्द नहीं निकल सकता। मिष्टवादी शब्द ही निकलेंगे। और यदि लोभ पीछा ना कर रहा हो तो आपके लिए असत्य का सहारा नहीं लेना होगा। ये दो कसाएं पोवर करके आती हैं। लोभ के लिए ज्ञानी जनों ने नकटा कहा है। लोभ नकटा है और माया गूंगी है। माया बोलती कुछ नहीं है, लेकिन अवसर देखती है। कब वो अवसर आए जब हम तुमसे बदला ले सकें। इसलिए इसके विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना। तीसरा कारण कहा था भयाक्रांत लोग असत्य का सहारा लेता है। और भय के कारण चार होते हैं। कोई अति भयंकर वस्तु को देख ले तो व्यक्ति के अंदर भय पैदा हो जाता है। नेमिचंद्र महाराज ने जीव कांड में चार संज्ञाओं का जहां उल्लेख किया है वहां भय संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने लिखा भीम दंसृणेण
तस्सु योगीण ओम सत्य भय कम उदीर्णाई भय शरणा जाय दे चरुहे। भय संज्ञा इन 4 कारणों से होती है। कोई ऐसी भयानक वस्तु देख ले, बीभत्स रूप देख ले कि जिसको देख करके डर जाता है। आप लोग बच्चों को डराते रहते हैं ना, जल्दी सो जाओ नहीं भूत आ जाएगा। भूत तो उस लड़के के बाप ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि भूत तो देवता है ना। भूत जो है व्यंतर देवों के भेदों में 8 भेदों में एक भेद है भूत पिशाच। तो वे अपने लिए यहाँ आते नहीं हैं। अब कभी किसी से बैर हो या राग हो तो उस व्यक्ति के पास जरूर आकर के हिलाने डुलाने लगते हैं, बाकी तो उनको फुर्सत नहीं है अपने काम से। तो आप यदि किसी बच्चे से कह रहे हैं कि भूत आ जाएगा, ये आप सत्य नहीं बोल रहे। आप उसके लिए भय कर्म की उदीर्णा पैदा कर रहे हैं। इसलिए वचनों को उन्हीं वचनों को बोलना चाहिए कि जिन वचनों में सत्यता हो। अब बच्चा मचल जाए कि हमें भूत दिखाओ, तो कहाँ से पकड़ के लाओ भैया। जब समोसरण लगता है तब तो भले ही मुखौटे लगा करके आ जाते हैं भूत पिशाच आदि, लेकिन यहाँ तो उनको बुलाना चाहो तो वे आएंगे नहीं। तो भय का सबसे पहला कारण है अयि भीम दंसृणेन। अति भयंकर वस्तु को देख लेने से व्यक्ति के भय की उदीर्णा हो जाती है। और तस्व जो वेण है, जो कभी आपने भयंकर वस्तु देखी है, उस डरावनी वस्तु का आपका उपयोग चला जाए उस ओर। ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी, उसको याद करते हैं तो भयभीत हो जाता है। और तीसरा कारण है शक्ति की हीनता होने से। ओम सत्य, शक्तिहीन लोगों को हमेशा भय बना रहता है अब क्या होगा। शक्ति आपके पास है, लेकिन आप अपनी शक्ति को हमेशा प्रकट नहीं करना चाहते। शक्ति कोई विद्या नहीं है। ये शक्ति जो है वीर्यांतर कर्म के क्षय उपशम से होने वाली ताकत है। उस वीर्यांतर कर्म के क्षय उपशम के लिए आप परिश्रम करिए। आज आपके सामने से परिश्रम के सारे काम खत्म हो गए।
आयुर्वेद में भी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम। देखो श्रम कितना करना है, जितना भोजन कर रहे हो उससे दूना पानी पियो। ये हिसाब किताब बना करके रखना चाहिए। एक रोटी खा रहे हो तो 1 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि ये हिसाब किताब आपका चलता है तो आप आयुर्वेद की पद्धति से बहुत अच्छे रहेंगे और फिर कभी भय नहीं पैदा होगा आपको। कई चीजों में आपकी आस्था होती है, ये तो पानी है, में क्या रखा, ये आपके समझाने के तरीके हैं। लेकिन 1 गिलास जूस को पचाने के लिए 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ती है। यदि वो नहीं मिलेगा तो बेकार पैदा कर देगा। लेकिन जूस के साथ पानी नहीं लेना। जूस के बाद 2 रोटी खाना, फिर बाद में पानी लेना। आज के लोग बीमार हैं तो बीमारी का कारण मालूम नहीं आपको, खाने की पद्धति सही नहीं आप लोगों को मालूम। बाहर शरीर सजाने के लिए तो मैचिंग बनाते रहते हैं कि यदि लाल कपड़े पहने तो लाल ही लाल सब कुछ होगा। लेकिन भोजन की मैचिंग नहीं बनाते कि कौन सी वस्तु के साथ क्या खाना है। पपीता शेक खाते हैं लोग बाग, तो पपीता में दूध मिला देते हैं। पपीता के साथ दूध मिलेगा तो वो जहर बन जाएगा, और तुम बड़े शौक से खा रहे हो। और पके आम के साथ में दूध मिलेगा तो अमृत बन जाएगा, और खट्टे आम में दूध मिलेगा तो वो जहरीला बन जाएगा। कौन सी वस्तु किसके साथ कब कहां खाना है, एक खाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, भैया अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम बुंजेज भाषज, जीर्ण पापम न वज्जति। इन चीजों पर हमेशा ध्यान दो। कहते हैं गाथा, गणधर महाराज ने महावीर भगवान से पूछी थी, भगवान कदम चले कैसे चले, कदम चिट्टे कैसे बैठे, कदम बुझे कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें। ये प्रश्न गणधर महाराज ने भगवान महावीर स्वामी से किए। तो ये ने प्रश्नों के साथ उत्तर मिला, जितनी चीजें तुमने पीछी हैं, इन्हें सब चीजों के आगे जो लगाना कदम चरे, उस कदम को हटा दो और जदम को जोड़ दो। कदम चरे का अर्थ कैसे चले, तो भगवान ने उत्तर दिया कि कदम को हटा और जदम को जोड़।
यानी यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक बैठो। बैठने की भी कला होती है। कहां बैठ गए हो? बैठक ऐसी बैठी है कोई कहे ना उठ, वाणी ऐसी बोलिए कोई कहे ना चुप। ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जो योग्य स्थान हो। देखो, भगवान के समो शरण में भी सबके बैठने की व्यवस्था स्वतंत्र स्वतंत्र कोठे हैं। 12 प्रकार के वहां जीव हैं। उन 12 प्रकार के जीवों को 12 कोठों की व्यवस्था है और वो उसी स्थान पर आकर के बैठेगा। और यदि उस स्थान से बाहर हो गया, कोठे के बाहर हो गया, तो उसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिलेगी। इसलिए उस बैठने का भी योग्य स्थान होना चाहिए। योग्य श्रोता भी वही होता है जो सभागार के योग्य स्थान में बैठ करके विनय के साथ जनवाणी माता का श्रवण करता है। जहां कहीं बैठ करके, खड़े हो करके, जहां व्यवधान खड़ा हो रहा उस स्थान पर आकर के यदि आप देशना सुनते हैं तो उस देशना का साक्षात फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये साक्षात फल पाने के लिए योग्य स्थान होना चाहिए। अब कई बार होता है कि अपनी शुद्धि बचाने के लिए अयोग्य स्थान पर बैठ जाते हैं, जहां से आना गमन हमेशा लोगों का होता है, और उसके माध्यम से आपका एक बार भी मन विक्षिप्त हो गया और वो विक्षिप्त हुआ मन उस वाणी को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि आप दर्पण के सामने खड़े हो तो चेहरा दिखेगा। यदि किनारे में हो गए और तुम दर्पण देख रहे हो, दर्पण और आपके बीच में से कोई निकल गया तो चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसीलिए सभाओं में पहले से योग्य स्थान पर बैठ करके सरस्वती मां की आराधना करना चाहिए। ये स्वाध्याय परम तप कर रहे हो, ये परम तप है, तो स्वाध्याय के काल में बैठ करके आपके सारे पापों का क्षय हो रहा है, इंद्रिय विजय हो रही है। इसलिए योग्य स्थानों पर व्यवस्थापकों को भी कर्तव्य है कि इस तरह का सभागार की निर्माण होना चाहिए कि जहां पर सब प्रकार के श्रोताओं का यथा योग्य स्थान पर अपना आसन हो और वहां बैठ करके जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए। यदि इधर उधर बैठते हैं तो मन बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाता है, और विक्षिप्त हुए मन में जैसे अपने लिए पानी में यदि तरंग उठ रही है तो आप चेहरा नहीं देख सकते,
इसी तरह यहाँ पर कोई व्यवधान हो रहा है तो आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को पूरी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस सभा का रूप होना चाहिए। लेकिन कई लोग इस जुगाड़ में रहते हैं कि पीछे बैठो और जब जी में आए सो भाग जाओ, इसलिए वे बीच में बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ भय की उदीर्णा के कारण के उसकी ओर उपयोग चला जाए तो भी वो वहाँ भय कसाय की उदीर्णा हो जाती है। और शक्ति की हीनता है तो शक्ति को बढ़ाना है तो ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अपना स्वयं का अभ्यास से बढ़ता है। तो आयुर्वेद में जैसे कहा कि आप भोजन आधा करिए, पानी दूना लीजिए और फिर जितना भोजन पान लिया उससे चौगुना, उससे तिगुना परिश्रम कीजिए। आप परिश्रम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कितना परिश्रम आपका हो रहा है आप स्वयं देख लीजिए कि आपका शरीर काम कितना कर रहा है। यदि परिश्रम नहीं करोगे और खाते जाओगे तो ये स्वस्थ रहने का तरीका नहीं है। और फिर उसके बाद कहा कि त्रिगुणा श्रम चौगुनी हंसी, चौगुनी हंसी होवे तो आप 125 वर्ष तक जी सकते हो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आधा भोजन कीजिए, दोगुना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। दिन में 24 घंटे में 2-4 मिनट को हंसी आती कि नहीं आती है आपको? अच्छे खुले दिल से रावण की हंसी और कभी राम की हंसी हंसते रहा करो। रावण की हंसी हंसोगे तो सारी की सारी आंतें खुल जाएंगी, तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। और अच्छी हंसी हंसते हंसते आंखों से पानी आ जाए तो आंखें भी धुल जाएंगी। इसलिए ये हमेशा हंसते रहो। और लोक व्यवहार चलाने के लिए राम की हंसी हमेशा हंसते रहो। जो मंद मंद मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे। ये यदि करते हो तो आपके ये आयुर्वेद की पद्धति से आपके जीने की एक कला बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखी थी। उस पद्धति को अपनाते नहीं हो, आप पानी चिड़ियों की तरह चुस्की लेते हो। एक बाटल पानी अपनी टेबल पे रख लेते हो और एक घूंट पिया और फिर फुर्सत। अरे शांति से जब बैठ करके 4 रोटी खा रहे हो उसी समय आप 5 गिलास 6 गिलास पानी पियो। ये सिर्फ मुंह गीला कर रहे क्या? ये मुख गीला करने से तुम्हारी पानी की पूर्ति नहीं होगी। ये पानी की पूर्ति इस तरह से करना। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न है, कदम चरे कैसे चलें? तो यत्नाचार पूर्वक चलो। आपके चलने से कोई जीव का घात ना हो जाए, आपके चलने से आपका स्वयं का कोई विघात ना हो जाए। इसलिए आचार्यों ने आपके लिए ये नियम बनाया कि आप पीरिया समति से चलो, नीचे देख करके चलो। जब तुम लोग नहीं चल पा रहे तो तुम्हारे लिए प्रलोभन दिया कि भैया नीचे देखें 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए। अब नीचे देख के चल रहे हो तो तुम्हारी कोई घूमी फिरी वस्तु होवे तो वो तुम्हारी वस्तु मिल जाएगी, जीवों की रक्षा हो जाए और अहिंसा धर्म पल जाए। ये 3 गुण प्रकट हो जाते हैं नीचे देख करके चलने से। क्या आप नीचे देख करके चल रहे हो? लेकिन कोई की गिरी पड़ी वस्तु नहीं उठाना, नहीं तो चोरी हो जाएगी, समिति का पालन नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी गिरी वस्तु है तो मिल जाए।
इसलिए नीचे देख करके चलो, अहिंसा धर्म की रक्षा हो जाएगी। इसी का नाम तो ईरिया समिति है। इस समिति का पालन करो, धर्म भी पलेगा, जीवों की रक्षा भी होगी और तुम्हारी जो गिरी हुई वस्तु है वो मिल जाएगी। यदि आपके साधर्मी की कोई वस्तु गिर गई है तो उसको आप बता सकते हो कि इस चौराहे पर आपका हार पड़ा है। ये तो कर सकते, उठाने के लिए निषेध है, बताने के लिए थोड़ी निषेध है, आप बता सकते हो। इसलिए नीचे देख करके चलना ये अपना धर्म है। तो कदम चरे कदम चिट्ठे। कैसे बैठे? आप बैठ गए, लेकिन नीचे सैकड़ों चींटियां चल रही हैं, आपने देखा ही नहीं, उन पे बैठ गए। जब वे काटने लगी तो अरे थे चींटियां, पहले कहा नहीं देखी? कहां थी तुम्हारी बुद्धि? इसलिए भगवान ने कहा बैठो तो यत्नाचार पूर्वक बैठो। अब तुम योग्य स्थान पर नहीं बैठे। अब कोई ने कहा थोड़ा आगे खिसको, थोड़ा पीछे खिसको, सो बिना देखे खिसक गए। सो जितनी चींटियां थी सबको पोंछा लग दो, नहीं हो गया। अरे भाई उठ के देख तो ले एक बार, पीछे मुड़ के देख तो ले एक बार कि कोई जीव तो यहां नहीं आ रहा है। ये आपका धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा जदम चिट्ठे, यत्नाचार पूर्वक बैठो, देख करके बैठो। कोई वस्तु उठाओ रखो तो देख सोच करके देखो, उठाओ। भावुकता में काम ना करो। काम तो तुम्हारे पास उतना ही है, 5 काम से ज्यादा कोई को काम है ही नहीं। चलना, बोलना, खाना पीना, उठाना धरना, मलमूत्र का क्षेपण करना, इन 5 कामों से ज्यादा कौन से काम करते बताओ? आप हमेशा चिल्लाते रहते हमें बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। इन 5 के अलावा 6वां काम तो बता दे, कौन सा काम है? चलोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, बोलोगे चालोगे, उठाना रखना होगा और शरीर की शुद्धि करना होगा। इन 5 कार्यों में यत्नाचार रखो, बुद्धि से काम करो, भावुकता में काम नहीं करो। इसलिए लिखा भगवान ने कि जदम चिट्ठेत और कथम भुंजेज, कैसे खाएं? अपने लिए खावे बैठते तो कोई ध्यान नहीं, और महाराज तुम्हारे आए तो तुम महाराज के लाने बिल्कुल ऐसी निगरानी रखते हो कि चौका में एक चिटिया नहीं चल पाए, कहीं कोई थाली कटोरी में एक बाल नहीं आ पाए। अपनी आंखें काम नहीं कर रहे तो कहे भैया जी तनक शोध लई गयो। जैसा तुम महाराज को खिला रहे हो ऐसा तुम भी खाओ। माल नहीं कह रहे, खाओ तो दाल रोटी, लेकिन ऐसी क्रिया से खाओ, विवेक पूर्वक खाओ। कब लेने कब नहीं लेने, अच्छे बढ़िया आप खूब परिश्रम करके आए, पसीना बह रहा हो, वहां एसी चालू कर लिया और यहां 2 नारियल को पानी फटकार गए। बेटा अब भी जाने पड़ा मेडिकल तुम्हें। पहले के लोग बड़ी युक्ति से काम करते थे। कोई व्यक्ति धूप में चल करके आया, मां पानी दे दो, बेटा ठहर, ये थोड़े से गुड़ चना चबा पहले, फिर पानी पीना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। आज तुम्हारे घर में बुजुर्गों की कोई रूज बीज नहीं है, उनके निर्देश से चलते नहीं हो तुम।
इसलिए हर घर में बीमारी ने अपना घर जमा लिया। हर व्यक्ति बीमार है। 25 साल की उम्र है और 20 साल से पेट में दर्द है। क्या करो? जब तक दूध पीते रहे मां का तब तक तो तुम ठीक रहे। जब से तुमने मां का दूध छोड़ करके फास्ट फूड पकड़ा सो बेटा स्थायी बीमार हो गए। इसलिए भगवान ने कहा यत्नाचार पूर्वक खाओ, जितनी जरूरत है उतना खाओ। जिह्वा के लोलपी नहीं बनो कि जो चीज अच्छी लगी सो बस आज तो उसी के ऊपर अपनी दृष्टि रहेगी, दूसरी चीज अब सामने नहीं आना चाहिए। आज यदि तुम्हारे घर में ठड़ूला बने तो 20-25 फटकार है। आज रोटी नहीं, पानी नहीं, बस एक सूत्री कार्यक्रम। अरे सोच रहे तुम्हारी क्या दशा हुई है भाई साहब। ये रसना को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंत को देखा कि नहीं? तुम्हारी आंत पचाने को तैयार है कि नहीं? ये विवेक रखना। इसलिए भगवान ने कहा भैया यत्नाचार पूर्वक खाओ। यदि दांत न होवे तो आप लपसी पियो, अब चबाने का समय नहीं। लेकिन जब दांत टूटते हैं तभी लोगों को गुलाबी चना खावे का शौक आता है। और ने भी यदि वे चबे तो फिर तुम्हारे घर में सिलवट्टा रखा, बांट बांट के खाएं। अरे भैया दांत नहीं है लेकिन दांत चबाने का काम करते हैं तो आंत पचाने का काम कर रही है। तुम्हारी आंत पचाने की योग्य है कि नहीं है? लेकिन हमें तो जो ही मीठो लगत। इसलिए ये यत्नाचार पूर्वक सेवन करना, अपने शरीर के स्वयं डॉक्टर बनना। कोई कितनी भी तुम्हारे लिए कहे ये बहुत अच्छी है, बहुत ठंडी है, बहुत सुपाच्य है, अमृत है, संजीवनी है, वे सब कुछ के हैं अपना माल सेल करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना आप वो ही वस्तु लेना जो तुम्हारा शरीर सेल कर सके, पचा सके, अन्यथा मुश्किल होगा। इन सब बातों पे आपको विवेक की जितनी बातें कही ना, कथम चरे उसके साथ लगाओ जदम चरे। यत्नाचार पूर्वक चलना, यत्नाचार पूर्वक बैठना, यत्नाचार पूर्वक बोलना, यत्नाचार पूर्वक खाना, यत्नाचार पूर्वक सोना। हर कार्य में यत्नाचार की आवश्यकता है। आप कहो सोने में क्या यत्नाचार की जरूरत है? अरे भैया आपके दिन भर बिस्तर बिछे रहते हैं, बिस्तर की खोल में कोई छिपकली चली जाए, कोई छोटा सांप का बच्चा चला जाए, कोई चूहा का बच्चा चला जाए, और उस बिस्तर पे जाकर के तुम धड़ाम से गिरो और कबड्डी खेलो, करवट बदलो। उन जीवों की जो चद्दर के भीतर छिपे हैं उनकी का दशा हुई है। संगी पंचेंद्री जीव बचे के मर हैं, आप इस पर विचार नहीं कर रहे हो। कहाँ बेचारी 50 ग्राम की छिपकली और कहाँ 80 किलो का तुम्हारा वजन, का हुई है उस पे। इसलिए यत्नाचार पूर्वक सोना, यत्नाचार पूर्वक बिस्तर पे बैठने के पहले बिस्तर को देखना, झराना। पहले के लोग बड़ी सावधानी रखते थे, जब सोते थे तब बिस्तर बिछाते थे, उठते थे तो बिस्तर उठा देते थे। क्यों? ये बिस्तर कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये पाप कर्म की उदीरना का कारण है। बिस्तर है तो बिस्तर को देख करके लेट गए और नींद आ गई। और नींद जो है ये पाप प्रकृति है, पुण्य प्रकृति थोड़ी है। अब तुम लेटे और लेटते ही लग गई, खा लग गई,
नींद लग गई। अब वहां लग गई तो अब बिस्तर बिछा पाया सो लेट गए, क्योंकि आपकी तो आदत है बिछे में सोना, झरे में खेलना, पका पकाया खाना और राम राम जपना। अपना और कोई दूसरा काम है नहीं। तो ये नहीं, कुछ अपनी बुद्धि से भी काम करना चाहिए। इन सब चीजों पर यत्नाचार रखो और दूसरों पे विश्वास न करो। उनने कहा कि हमने बिस्तर झाड़ दिया, अब तुम सो जाओ। नहीं, तुम्हारे झाड़ने से नहीं, मेरा स्वयं कर्तव्य है कि एक बार इस बिस्तर को देख लो अच्छी तरह से, कोई जीव जंतु ना हो। यही तो सदाचार की क्रिया है, यही तो विवेक कहलाता है। और कौन सा काम करना, सो तो रहे हो लेकिन बिना विवेक के सो रहे, सो पाप कर्म का बंध कर रहे, और विवेक पूर्वक क्रिया कर रहे, सो सोना भी मुनियों के लिए मूल गुण है। भाई साहब, मुनि महाराज सोते हैं तो मूल गुण में रखा है, 28 मूल गुण हैं। सोना निषेध नहीं है, सो तो, लेकिन लेटने के पहले अपने पाटा को मार्जन तो कर लो, अपने बिस्तर को मार्जन तो कर लो। खाना भी मूल गुण है, संबर निर्जरा का कारण है। जो विवेक पूर्वक करेगा, विवेक पूर्वक खाएगा, उसको संबर निर्जरा होगा। और यदि विवेक नहीं है, जो मिला वो खा लिया, तो फिर आपके लिए आश्रय होगा। इस तरह से इन बातों पर विचार रखना। तो ये भय के कारण भी लोग असत्य बोलते हैं। उस भय के 4 कारण हैं। पहला कारण है कि कोई अति भयंकर वस्तु को देख ले तो उससे भय की उदीर्णा हो जाए, शक्ति की न्यूनता होवे या उसकी ओर उपयोग चला जाए, अथवा भय कर्म की उदीर्णा हो जाए। ये 148 प्रकृतियों में भय कर्म कहाँ मिलेगा आपको? मोहिनी कर्म में मिलेगा। और मोहिनी कर्म में भी कहाँ मिलेगा? कसाय वेदनी में कि अकसाय वेदनी में? ये अकसाय वेदनी की एक प्रकृति है। जहाँ भय होता है वहाँ द्वेष की परिणति होती है, और जहाँ रति होती है वहाँ राग की परिणति होती है। इसलिए ये 4 कारणों से भय होता, और वो भय भीरुत्व होने के कारण व्यक्ति असत्य बोलता है। इतना ही रखता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवाणी मस्तक धर्म सदा ने। हे जनवाणी भारती तो जपों रहे, जो तेरो शरणागत है सो पावे। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोह।